मैं मनोज भाई से भी कहना चाहूंगा, भाई आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है, डिबेट में एकाग्रता से ध्यान दीजिए। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि 17 सी को पब्लिक नहीं करना है। मैंने कहा 17 सी पे आपके चुनावी एजेंटों ने साइन किए, तो क्या वो भांग खा के साइन कर रहे थे? 97,000 से अधिक बूथों पर विपक्ष के पोलिंग एजेंट 17 सी फॉर्म पे साइन कर रहे थे, वो देखे ही नहीं। और एक पार्टी नहीं, कई पार्टियों के एजेंट थे ना, वो कुछ नहीं देख रहे थे कि बाहर देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये इसके बाद की बात है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। या अब जो है कोई एकदम से कोई नया नशा आया है कि अचानक ये कहना पड़ा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई शेरो शायरी की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। आज राहुल गांधी एक नया प्रयोग लिख रहे हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रुथ। महात्मा गांधी कहते थे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आज राहुल गांधी कह रहे हैं असत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्योंकि मोदी विरोध का भयानक मनोरोग। अब मैं कहना चाहता हूं, भाई आनंद दुबे जी बैठे हैं, महाराष्ट्र की हार के बाद तो इनकी पार्टी ने ओपनली स्टेटमेंट दिया कि आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं घोषित किया था, यह एक बहुत बड़ा हार का कारण बना। अगर उद्धव ठाकरे जी कैंडिडेट घोषित हो जाते तो आपकी महाविकास आघाड़ी चुनाव नहीं हारती। आप जरा यह तय कर लीजिए कि कैंडिडेट उद्धव ठाकरे जी को न घोषित करना बड़ा कारण था, या 8 महीने के बाद अचानक ये याद आना कि जो 17 सी साइन करने के समय आपके पोलिंग एजेंटों को याद नहीं आया था कि साहब वो मतदाता बढ़ गए थे। जरा दोनों में या तो वो गलत था या ये गलत था। एक बार तय कर लीजिए क्या गलत था, फिर हम आपसे डिबेट करने को तैयार हैं। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि कंचना यादव जी ने एक बहुत अहम सवाल उठाया। वो कह रही है कि 2005 से बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आए कहां से? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या इस देश में राज्यों के दायरे भी सीमित हैं? क्या डबल वीजा लेना पड़ता है कि पहले देश के अंदर आओ, फिर किसी राज्य में आना हो तो फिर अलग वीजा लो, वो राज्य तभी आपको अलाउ करेगा? या फिर अगर मान लीजिए, उदाहरण दे रही हूं, बंगाल का बॉर्डर खुला हुआ है और वहां से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को अंदर लाया जा रहा है, तो क्या वो बिहार नहीं पहुंच सकते, झारखंड नहीं पहुंच सकते, मध्य प्रदेश नहीं पहुंच सकते? अब ये सवाल इन लोगों को समझ में ना आया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। नविका जी, मैं 3-4 छोटे छोटे पॉइंट रखना चाहूँगा। और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि कोई भी ये नहीं बता रहा है कि करना क्या है। जो कुछ भी करना है ये क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। क्या मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहली बार हो रहा है? क्या मतदाता सूची को लेकर पार्टियां जागरूक नहीं रहती हैं कि सब गड़बड़ हो जा रही है? और एक उदाहरण देता हूं जिससे समझ में आएगा ये कब कहां चुनाव आयोग काम करता है, वो छोड़ दीजिए। 2015 में नीतीश जी चले गए थे लालू जी के साथ। क्या हुआ? चुनाव परिणाम पलट गया और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 53 सीटें मिली। हर्षवर्धन त्रिपाठी प्रयागराज के रहने वाले हैं, अभी नोएडा रहते हैं। अब हम यहां के वोटर हैं, तो हमको वहां का वोटर क्यों होना चाहिए? ये बेईमानी मेरे मन में आनी ही क्यों चाहिए? और अगर कोई 2 करोड़ लोग बिहार का बाहर रह रहा है, तो वो तय करे कि उसको वोट बिहार में डालना है या मुंबई, दिल्ली या कहीं और डालना है। ये तो सामान्य सी बात हुई ना। ये कैसे हो सकता है कि मेरा मन करे कि आज मैं यहां का वोटर हूं, कल मैं वहां का? ये तो डुप्लीकेसी ऑफ वोटर हुआ। ये तो खतरनाक है लोकतंत्र के लिए कि आप कहें, आप यही तो कह रहे हैं ना कि मतदाता बढ़ जाते हैं। क्यों नहीं बढ़ जाएंगे? तब तो आप कहेंगे कि 99 करोड़ जो लोग हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग समय पर वोट करेगा। उसी को तो ठीक करने का प्रोसेस है ना। और अगर घुसपैठियों का मसला है, तो क्या आपको हर आए दिन कुछ न कुछ इलाके में, कुछ न कुछ मोहल्ले में ऐसे लोग नहीं दिखते हैं जो घुसपैठ करके आए हैं? निश्चित तौर पर यह समस्या बड़ी है, लेकिन उसका इलाज क्या है? उसका इलाज तो वही है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। क्यों फिर उसमें हंगामा करने लगते हैं कि इससे निकाल के मुसलमानों को बाहर कर देंगे? नागरिकता कानून के समय भी है क्या? मुझे लगता है कि इस देश की समस्याओं पर जैसे ही कोई समाधान की तरफ बढ़ेगा, एक वर्ग खड़ा है जो उस पर दूसरी तरह से क्वेश्चन मार्क लगाता है और विचित्र विचित्र से तर्क देगा। कभी कहेगा बाढ़ से चले गए, कभी कहेंगे प्रवासी हो गए। अरे भाई, कुछ भी होंगे, कहीं ना कहीं तो एड्रेस होगा ना। और चुनाव आयोग का ये काम है, अगर वो ज्यादा फुल प्रूफ अरेंजमेंट कर रही है तो ये तो बेहतर है, इसके तो स्वागत सबको करना चाहिए। आनंद दुबे जी, पब्लिक के बहुत सवाल आ रहे हैं और महाराष्ट्र में तो अभी 7 महीने पहले चुनाव है। ये बात और है कि अभी तक उससे एडजस्ट नहीं कर पाए हैं राहुल गांधी जी। अब संजय मिश्रा भदोही यूपी से सवाल पूछ रहे हैं,
हार की समीक्षा के बदले हार का बहाना ढूंढकर। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट के वीडियो में देखा और सुना होगा कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और इसी को लेकर चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है कि नीतीश कुमार तो लालू यादव, कांग्रेस, बीजेपी कौन सरकार यहाँ बनाएगी, किसका कितना वोट शेयर रहेगा और इलेक्शन कमीशन वोटरों की जांच कर रहा है वैलिड और अनवैलिड। तो इसमें क्यों आपत्ति है विपक्ष की या कोई भी दूसरी पार्टी को, क्योंकि वो तो जायज़ है, जांच करेगा तभी तो पता चलेगा कौन देश के हैं कौन देश के बाहर के हैं। तो आप सभी को इस पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कांग्रेस अपने प्रदर्शन में कैसे सुधार कर पाएगी, ये सवाल दर्शकों को पूछना पड़ रहा है। शिशिर भालचंद्र का भोपाल से सवाल है, एक तरफ तो सीए एनआरसी का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ खुद फर्जी वोटर्स का रोना रोते हैं, ऐसा कैसे चलेगा। राजेश शर्मा हिसार से पूछ रहे हैं, अगर विपक्ष के आरोपों में इतना ही दम है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। आनंद दुबे जी ये तो बताइए। नाविका जी नमस्ते। विपक्ष कह रहा है कि करें तो करें क्या करें, कहे तो कहें क्या कहें। मतलब विपक्ष चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा और कह रहा है कि हम तेरे दर पे आए हैं, झोली भर के जाएंगे, कुछ करके जाएंगे या मर के जाएंगे। सवाल जब हम पूछते हैं चुनाव आयोग से, बीजेपी आकर कहती है जवाब हम देंगे। चुनाव आयोग से क्यों पूछते हो? यही तो पूरी गुत्थी उलझी हुई है। अरे भाई, क्या सवाल पूछना गलत है? क्या अगर कहीं अनियमितता बरती गई है तो उसका विरोध करना गलत है? अभी सुधांशु भाई कह रहे थे कि 93-94 हजार बूथ है, 89 जगह गलतियां हुई। अरे 89 जगह हुई हो चाहे 5 जगह हुई हो, हम उस 5 जगह की बात करेंगे। तो क्या हमारी गलती है? नहीं। देखिए सर, ऐसा है कि आप 11 साल से सरकार में हैं, सत्ता में हैं, बहुत कुछ आपने भी कहा था, आपने उसमें से कितना किया कितना नहीं किया ये आपका भी मन जानता है। ये अलग बात है कि आप बोल नहीं पाएंगे। तो क्या आप ये सब पूछना बंद कर दें कि हमारी 2 करोड़ नौकरियां कहां गई? हमें पूछना बंद कर दें अच्छे दिन कब आएंगे? हमें पूछना बंद कर दें कि विदेशों में जो काला धन छुपा था 11 साल पहले वो 3 गुना बढ़ गया है, मतलब अब सबको 45-45 लाख मिल जाएगा। ये पूछना क्या बंद कर दें? हम किसानों की दुगनी होगी ये पूछना बंद कर दें? महंगाई कैसे कम होगी ये पूछना बंद कर दें? तो अगर आपकी इच्छा है कि विपक्ष ये सब पूछना बंद कर दे तो अच्छी बात है। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। आप एक नया अध्यादेश लाइए और विपक्ष मुक्त भारत कर दीजिए। केवल पक्ष रहेगा तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। आपको तो हर सवाल का जवाब देना होगा, लेकिन दुख तब होता है जब आपसे हम सवाल ही नहीं पूछते, सवाल किसी और से पूछते हैं और जवाब आप देते हैं। चुनाव आयोग तो कहता है कि शरद पवार जी नकली पार्टी के नेता हैं, उन्होंने तो राष्ट्रवादी बनाई ही नहीं, राष्ट्रवादी तो अजीत दादा ने बनाई। चुनाव आयोग कहता है उद्धव ठाकरे जी तो नकली शिवसेना के नेता हैं, असली शिवसेना तो 2 साल पहले एकनाथ शिंदे ने बनाई। तो चुनाव आयोग कितना महान है ये हमें न बताएं। हम तो टीएन सेशन साहब को भी सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, हम क्या कहें बताइए? टीएन सेशन को याद करते हैं तो नवीन चावला भी याद कर लीजिए, वो भी तो थे ना, याद कर लीजिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी आनंद दुबे जी के सवाल नहीं, इस देश में चुनाव आयोग थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मनोहर सिंह गिल, अटल जी की सरकार अप्रैल 99 में 1 वोट से गिरी। चुनाव 6 महीना पीछे ले गए। 6 महीने से अधिक पीछे चुनाव आयोग नहीं ले जा सकता, क्योंकि लग रहा था 1 वोट की सहानुभूति न मिल जाए। भाई आनंद दुबे जी याद है ना? और उसके बाद वो जाके कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। खैर, मगर आनंद दुबे जी की बात से एक बात स्पष्ट हो गई नाविका जी, मतलब इन्होंने स्वीकार कर लिया कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने के आधार पे चुनाव हारने की बात गलत थी। यह आज एक स्वीकारोक्ति हुई है शिवसेना उबाटा की तरफ से, क्योंकि एक वाक्य भी नहीं बोला इन्होंने। अब इनको सारी गलती जो है राहुल गांधी पे नजर के वक्तव्य में नजर आ रही है। साहब राहुल गांधी की ओट में कैसे गए? दोस्तों आपने देखा होगा ये डिबेट चैनल पे चल रहा था। नाविका कुमार चीफ एडिटर हैं, आए हुए लोग हैं सुधांशु त्रिवेदी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, तहसीन पूनावाला, आनंद दुबे, कंचना यादव, मनोज काका, ये सारे लोग आए हुए थे। इन्होंने अपनी अपनी तरह से अपना अपना प्रतिक्रिया और अपना अपना बातें रखा। तो आप सभी का इस डिबेट पे क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।